सुधाकर सिंह आजकल चर्चा में हैं। जी हाँ, पहले भी चर्चा में थे और आज भी चर्चा में हैं। उन्होंने एक नया बयान दिया है जिसके चलते बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। हमारे साथ सीधे सुधाकर सिंह जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, आपने जिस तरीके से रामगढ़ में बयान दिया कि मैं चोरों का सरदार हूं, आपने पूरी बिहार सरकार और नीतीश कुमार की जो सरकार है उस पर सवाल उठाया है। जो भी मैंने बात कहा है परसों दिन कैमूर जिला के चांद की आम सभा में, जिसमें हजारों की तादाद में किसान अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे, मैं उनकी पीड़ा के साथ हूँ। क्योंकि जब कह रहे हैं बिहार के किसान, तो उनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा के मैं साथ हूँ। बाकी चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में है। जो मेरी बातें हैं अभी भी फेसबुक लाइव के जरिए मेरे भाषण गए हैं, जहाँ से मीडिया को पता चला है। मैं तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोला नहीं था। सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है बातें। आपने अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया कि जो नीचे लेवल के जो ऑफिसर हैं, या फिर आपने जो बीज निगम पर जिस तरीके से आपने सवाल उठाए हैं कि वहां पर करप्शन है, यानी कि नीतीश कुमार के राज में अभी भी करप्शन है। देखिए, हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल के तौर पे हम लोगों का जो संघर्ष है 17 सालों का, वो विधानसभा के भीतर भी हम लोगों ने जो बोला है और हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में बोला है, मीडिया के जरिए बाहर भी। वो सभी चीज़ें आज भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो चीज़ें अगर वही हैं, बदल नहीं रही हैं, तो परेशानी में है हम लोग। एक राजनेता के तौर पे, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे कोई बदलाव अगर नहीं है, 17 साल जो चला वही अगर चल रहा है या चलाना चाहते हैं लोग, तो हम तो जनता की पीड़ा के साथ खड़े हैं। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि आप कैबिनेट में कोई बात रखते हैं तो कैबिनेट में आपकी बात को नहीं सुनी जाती है। यह सच है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या कारण है कि कैबिनेट में तो मुख्यमंत्री होते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सारे लोग हैं, फिर भी आपकी बात को नहीं सुना जाता है? मेरी कोई अलग से बात ही नहीं है। हम जो कुछ बोलते हैं पब्लिक डोमेन में वही बात हम कहीं भी बोलते हैं। मेरा अपना कोई निजी एजेंडा है ही नहीं। सीधी बात जो जनता कहती है वो हम सरकार के प्रमुख लोगों तक पहुंचाते हैं, और प्रमुख लोगों की बात तो वो तो बहुत ताकतवर लोग, उनकी तो सीधे मीडिया के जरिए, संवाद के जरिए वो लोग अपनी बात रख ही देते हैं। लेकिन हम जो जमीन से फीडबैक मिलता है, मैं उस बात को रखता हूँ। तो ये बात आपने कभी अपने नेता तेजस्वी यादव या फिर लालू जी को बताई कि हम तो कैबिनेट में बात रखते हैं, हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है, तो क्या फायदा इस सरकार में रहने का? एक वक्त आएगा कि मैं वो भी बात करूंगा अपने नेतृत्व से। अभी वो वक्त नहीं आया है। अभी मैं चाहता हूं कि चीज़ें ठीक से चलने लगे। अगर नहीं ठीक से चली तो वो एक वक्त आएगा कि यह बात मैं बात करूंगा अपने नेतृत्व से भी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपको विभाग दिया गया है या फिर जो आपको मंत्री बनाया गया है, आप उस विभाग से खुश नहीं हैं, या फिर जो विभाग के लोग हैं, जो लोग इस विभाग को चलाते हैं, उससे खुश नहीं आप हैं? मैं बिहार सरकार के किसी भी कार्यप्रणाली से, मैं जिला कैमूर जाता हूँ, बक्सर रोहतास जाता हूँ, किसी विभाग के किसी परफॉर्मेंस से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। सरकारों को चलाने का जो एजेंडा है वो नीतियों के आधार पर होना चाहिए, विचारों के आधार पर होना चाहिए, और नीति और विचार हमारे नीचे नहीं लागू हो रहे हैं तो समस्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके विभाग के सचिव है वो भी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं? मैं कहा ना कि कोई नहीं सुनता। ये परंपरा सी बन गई है 17 सालों में कि कोई अधिकारी किसी की बात नहीं सुनती। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो कहते होंगे कि मेरी बात सुनी जाती है, वह कोई होगा तो मुझे आश्चर्य है। मेरे पास साक्ष्य हैं कि उनकी भी बातें नहीं सुनी जाती। तो ये जो कैसे चलेगा, ये जो समन्वय है विभाग में अधिकारियों के साथ, क्योंकि जब तक सबका समन्वय रहेगा नहीं विभाग के अधिकारियों के साथ, आप ठीक तरह से विभाग को चला नहीं सकते हैं। हमारे विभाग का एक ही उपाय है कि बजट बंद कर देना चाहिए। मेरे विभाग का बजट बंद कर देना चाहिए। एक भी पैसा मेरे विभाग में नहीं देना चाहिए। विभाग इससे बेहतर चलेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, व्यक्तिगत। हो सकता है कि अन्यों की राय अलग हो। अगर एक भी पैसा नहीं मिलेगा इस विभाग को तो इससे विभाग बेहतर चलेगा। तब अधिकारी परफॉर्मेंस के आधार पर काम करेंगे। हमारा ऐसे भी काम है एडवाइजरी का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। मेरा काम ही है नीतियों को बनाना।
हम कोई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, इसीलिए इसकी जरूरत भी नहीं है। तो जिस तरीके से आपने इस विभाग को ज्वाइन किया, तो आपको ये लगता है कि अभी तक जो आपका अनुभव रहा, क्या लगता है कि विभाग में घूसखोरी है, करप्शन है, अभी भी चीजें वही की वही है? मैंने कहा 17 सालों से जो चल रहा है वही है, अभी का नहीं, जो 17 सालों से जो चल रहा है वही चल रहा है, अभी कोई बदलाव नहीं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक एडवाइजरी नोटिस एक जारी किया था अभी अपने सभी मंत्रियों के लिए कि पब्लिक डोमेन में आप जब जाएं तो कुछ चीजों का ख्याल रखें। ये तो काम करने के लिए अधिकारी हैं ही, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में जाते हैं, जो पब्लिक बोलती है उसी की बात हम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि जो चीजें 17 साल से चल रही थी वही चीजें अभी भी हैं और विभाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। हमारे सहयोगी कुंदन के साथ अमित भिलारी, ईटी भारत, पटना।